हेलो यार दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गाड़ी के बाहर का सीन, जहाँ पे अंदर वोल्टन और सिकी लड़ रहे होते हैं। सिकी कहती है कि हे आखिरकार तुम्हें इस तरह के व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, आखिरकार तुम मेरे पति नहीं हो जो तुम इस तरह से मुझे डांट रहे हो। उसके बाद वोल्टन कहता है क्या कहा, तुम मेरी पत्नी कभी नहीं, साले मैं मर जाऊंगा पर फिर भी मैं तुझ जैसे से कभी शादी नहीं करूंगा। साले चाहे दुनिया में एक लड़की भी क्यों ना, खाली तू एक आखिरी लड़की भी क्यों ना बचे, मैं अपने हाथ से काम चला लूंगा पर तुझ जैसे से कभी शादी नहीं करूंगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हे आखिरकार ये बात कहने वाले आखिरकार तुम होती कौन हो, और मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पत्नी बन सकती हो पर कभी भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या पता पत्नी कैसे बना जाता है, वो तो तुम्हें मिस चैंग से पूछना चाहिए। अच्छा, वो तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से बता देगी। बाद में सिकी कहती है हे मेरे को इस तरह बताना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे पत्नी बनेगा, क्या मुझे पत्नी बनेगा वो अधिकार नहीं, मेरा एक फियोन्सी भी है समझे, और वो मिलिट्री में है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम जानते हो वो तुम्हें पल भर में हराने की ताकत रखता है। उसके बाद सिकी शर्मा देती है, सिकी को रियलाइज होता है कि वोल्टन ने क्या कहा था। उसके बाद वो कहती है हे ये एक मिनट तुमने मुझे क्या कहा, फिर वो गाड़ी का जोरदार ब्रेक लगाती है। उसके बाद वो वोल्टन को धमकी देती हुई कहती है कि वोल्टन आखिरकार तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे। उसके बाद हमें सिकी निंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा बैठे होते हैं। उसके बाद हमें सिकी और वोल्टन को दिखाया जाता है, वोल्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सिकी एकदम गुस्से में होती है। सिकी के ग्रैंडपा कहते हैं हे सिकी हे वोल्टन, आखिरकार तुम दोनों इतने अजीब मूड में क्या हो, क्या बात है, आखिरकार तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। उसके बाद वोल्टन कहता है क्या हुआ, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जो पोती है ना, पोती 200 की स्पीड में गाड़ी चला रही थी, अरे मेरी जान जाती जाती बची थी, मेरा किडनी में हार्ट अटैक आता था, बच गया था, अरे लगभग मैं मरने वाला था, इसे समझाओ कि इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाए मत चलाए। उसके बाद सिकी कहती है हे तुम्हें ये कहने का किसने अधिकार दिया, बेवकूफ़ हो गया तो मैं सिर्फ 180 की स्पीड में गाड़ी चला रही थी, 200 की स्पीड में नहीं। उसके बाद ग्रैंपा कहते हैं सच में तुम दोनों बहुत ज़्यादा अजीब हो, तुम दोनों को संभालना मेरे बस की बात तो नहीं है, पर सिकी प्लीज़ क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हो, मुझे वोल्टन से अकेले में कुछ बातचीत करनी है। उसके बाद सिकी बाहर चली जाती है और दरवाजे को इस तरह बंद करती है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। हाँ, वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे सिकी एकदम दरवाजे के बाहर चिपकी होती है कान लगा के। सिकी अपने मन में कहती है कि उस बेवकूफ़ ने, उस भोसड़ी वाले ने क्या कहा कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझसे शादी करके मेरा हस्बैंड बनना चाहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, मैं कभी भी उस जैसे से शादी नहीं करूंगी। बट अगर क्या हुआ, अगर सच में उसने मेरे ग्रैंपा को मना लिया और मेरे ग्रैंपा भी मान गए, और उसने मेरे ग्रैंपा को मना लिया और मेरे ग्रैंपा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती वोल्टन से करा दी, तो नहीं 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 नहीं, मैं वोल्टन को कभी भी संभाल नहीं पाऊंगी, मैं कभी भी एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाऊंगी। पर सच में अगर क्या हो, अगर ऐसा हो तो हे भगवान मुझे बचा लेना। फिर वो एकदम सहारा लेके नीचे बैठ जाती है, वो सोच में पड़ जाती है, वो उदास होती है, वो कहती है मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे अपने डैड से बात करनी चाहिए, नहीं मेरे डैड भी नहीं मानेंगे, वो तो खुद वोल्टन के तलवे झाड़ते हैं, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद ग्रैंपा अपने हाथ में ब्रश लेके पेपर पे कुछ लिख रहे होते हैं चाइनीज़ में, वो कहते हैं कि लिटिल ये तुम्हारे लिए है, ये मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है इस चीज़ के लिए शुक्रिया, पर लेकिन आपका मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर ग्रैंपा निंग कहते हैं कि लिटिल ये मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अपना ध्यान रखो, ब्यूटी पिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतने ज़्यादा कमाल की हो सकती है, पूरी दुनिया का प्रभाव अभी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया, हर दुनिया का देश इसके पीछे पड़ा है, इसकी मार्केटिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा जलता है, और वो लोग तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द चैंग का और इस पिल का दोनों का ख्याल रखना होगा, तुम मुझसे वादा करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ओल्डनिंग कहते हैं कि वोल्टन मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना और मिस चैंग का और उस ब्यूटी पिल का दोनों का एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा, तुम्हारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपना और मिस चैंग का ध्यान रख पाओ, यहाँ तक कि तुम तो ब्यूटी पिल का भी अभी ध्यान नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं तो बस तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम अभी ब्यूटी पिल को अभी मार्केट में लॉन्च मत करो जब तक तुम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो जाते, इसलिए अब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वार्न करने के लिए, मैं हमेशा से आपके साथ ईमानदारी से पेश आता हूँ और आगे भी रहूँगा, मैं अपनी इस पिल को बाजार में जल्द से जल्द भेजना चाहता हूँ जिसके कारण हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं ये सब कुछ काम जल्दी करूँगा। उसके बाद ग्रैंपा कहते हैं कि तुम ईमानदार हो और तुम बहुत अच्छे भी हो, तुम हर काम सोच समझ के करते हो, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इस लेटर पे ये जो शब्द है इसका मतलब है धैर्य, इसका मतलब यही है तुम जो कुछ भी करो आराम से करो और सोच समझ के करो, मुझे तुम पे यकीन है, तुम जो करोगे अच्छा करोगे, पर ज़्यादा भी अच्छा होना इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, ये बुरा भी होता है।
उसके बाद गोल्डन कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ और मैं इस वक्त ब्यूटी पिल की रक्षा नहीं कर सकता और मैं जानता हूँ कि कोई मुझे भी मारना चाहता है, ये बात मैं समझ सकता हूँ, आप मेरी बात मान रहे हैं ना। उसके बाद ग्रैंपा कहते हैं कि आखिरकार ये बात मैं कैसे कैसे समझ सकता हूँ, मैं ये बात जानता हूँ, क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर काम करें और तुम मेरी मिलिट्री की पावर ले लो, मेरी मिलिट्री की प्रोटेक्शन में लो, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हारे हाथ में लगाए, इसलिए ये एक अच्छा सुझाव है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ चलो मैं सोचता हूँ। उसके बाद ग्रैंपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो कह देंगे इस बात को छोड़ो, वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कंपनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर की ऊंचाइयाँ छू रही है, अपना ध्यान रखो और अपनी कंपनी का भी, ओके। बाद में गोल्डन कहता हाँ ये बात मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मत बताइए, मैं ये परिवार के छोटे मोटे सदस्यों के साथ तो यानी फैमिली मेम्बर्स के साथ तो डील कर सकता हूँ और मेरा वैसे भी आपके साथ आपकी फैमिली के साथ भी मेरा बिजनेस चल ही रहा है, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद ग्रैंपा अपने मन में कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसको कभी भी कोई भी मार सकता है, इसे इसके बारे में नहीं पता, ये अच्छा नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है जिंगू कहती है क्या तुम सच में मुझे मेरी कंपनी में वापस मुझे मेरी पोजीशन दिला सकते हो, पर ये कैसे, पर क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में भी पोजीशन दिलाओगे, पर आखिरकार तुम ये कैसे करोगे, आखिरकार तो मैं जवाब जान सकती हूँ और इसका हमें पता अगले एपिसोड में पता चलेगा और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो, अगर आप लोगों को जो सवाल पूछना जो बातचीत करनी है तो मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो यार, चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।